न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। 15 बाथरूम, 1 करोड़ के पर्दे, 45 करोड़ से सजाया गया सीएम केजरीवाल का शीश महल, नहीं निकला एक भी टेंडर। अपने आप को आम आदमी कहने वाले और कभी गाड़ी बंगला नहीं लेने का दावा करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले को लेकर नित नए खुलासे हो रहे हैं। अब नई जानकारी सामने आई है कि सीएम केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास में 1-2 नहीं बल्कि कुल 15 बाथरूम है और प्रत्येक बाथरूम को सजाने संवारने में 1-1 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। शीश महल के नाम से किए गए एक ऑपरेशन में इन खर्चों का खुलासा किया है। यह ऑपरेशन का पार्ट 2 है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास में 10 लाख से ज्यादा रकम केवल सैनिटरी फिटिंग पर खर्च की गई। मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास में बिजली के विभिन्न सामान पर 2.58 करोड़ रुपए, किचन एवं अप्लायंस पर 1.10 करोड़ रुपए, इंटीरियर डेकोरेशन, वुडन फ्लोर, वुडन डोर और यूपीवीसी डोर पर 11.30 करोड़ रुपए, हॉट वाटर जनरेटर पर 25 लाख रुपए और सुपीरियर कंसल्टेंसी सिर्फ बताने के लिए पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी आप सुप्रीमो केजरीवाल के सरकारी आवास के रेनोवेशन के लिए जो 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वो रकम 5 अलग अलग हिस्सों में आवंटित की गई थी। यही नहीं, रेनोवेशन के लिए किसी प्रकार का टेंडर भी नहीं निकला गया था। दरअसल नियम के अनुसार सरकारी कार्य के लिए यदि 10 करोड़ रुपए से अधिक की रकम की आवश्यकता होती है, उससे संबंधित फाइल वरिष्ठ अधिकारियों के पास जाती है। इसके लिए बाकायदा सार्वजनिक टेंडर निकाला जाता है। टेंडर में कार्य को पूरा करने के लिए जो सबसे कम बोली लगाता है उसे ही टेंडर दिया जाता है। हालांकि 10 करोड़ रुपए से कम राशि के लिए टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी के देखते हुए सीएम केजरीवाल के घर को संवारने के लिए 10 करोड़ रुपए से कम रकम 5 बार आवंटित की गई, जिससे फाइल को अधिकारियों को भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसे में इस मामले में भ्रष्टाचार की भी गुंजाइश है। केजरीवाल के घर के रंगरोगन के लिए पहली दफा 7.92 करोड़ रुपए, दूसरी बार 1.64 करोड़ रुपए, तीसरी बार 9 करोड़ रुपए, चौथी बार 8.18 करोड़ रुपए और पांचवी बार 9.34 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। चूंकि हर बार रकम 10 करोड़ रुपए से कम है, इसलिए टेंडर निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के सत्ता में आने पर दंगा, अमित शाह के बयान पर कांग्रेस ने किया एफआईआर। कांग्रेस के सीनियर लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला, डॉक्टर परमेश्वर और डीके शिव कुमार ने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह पर और भारतीय जनता पार्टी की एक रैली के आयोजकों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के आरोप में बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है। अमित शाह ने कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान जनसभा संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर दंगा हो जाएगा। अमित शाह द्वारा दिए गए बयान कांग्रेस के सत्ता में आने पर दंगा हो जाएगा का हवाला देते हुए कर्नाटक कांग्रेस के प्रमुख डीके शिव कुमार ने कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर कोई आम आदमी ऐसा करता है तो उसे गिरफ्तार किया जाता। केंद्रीय गृह मंत्री यह नहीं कह सकते कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। वह गृह मंत्री है, बीजेपी के स्टार प्रचारक नहीं। मेरे खिलाफ 20 से अधिक मामले फालतू में दर्ज किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले ही चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा चुकी है। वहां शिकायत दर्ज कराने के बाद हम यहाँ आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एफआईआर की पुष्टि करते हुए कहा कि हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हाई ग्राउंड पुलिस स्टेशन आए हैं। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 171G चुनाव के संबंध में झूठा बयान, 505(2) वर्गों के बीच दुश्मनी, घृणा व दुर्भावना पैदा करने या बढ़ावा देने वाले बयान और 123 विरुद्ध के युद्ध के छेड़ने के लिए डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के इरादे से छिपाना के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
गुजरात हाईकोर्ट की जज मोदी सर ने मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई से अलग हुई। गुजरात हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस गीता गोपी ने बुधवार को मोदी सर ने आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषी सिद्धि पर रोक लगाने से सूरत की अदालत के इनकार को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। राहुल गांधी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज चंपानेरी ने बुधवार सुबह जस्टिस गोपी की अदालत के समक्ष 29 अप्रैल को मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। याचिका को आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन मामलों की श्रेणी में रखा गया था। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार हालांकि गुजरात सरकार के सहायक सरकारी वकील ने इस कदम का विरोध किया क्योंकि उनका मत था कि मामले को तत्काल सुनवाई की अनुमति नहीं जानी चाहिए। इस पर चंपानेरी ने कहा कि मामला एक निजी शिकायत है और राज्य का इससे कोई लेना देना नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने हालांकि बिना कोई कारण बताए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर दिया। इसके बाद राहुल के वकील चंपानेरी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एजी देसाई के समक्ष मामले का फिर से उल्लेख किया और अनुरोध किया कि मामले को किसी भी अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए रखा जाए अगर वह 29 अप्रैल को उचित समझे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।